नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त में मौजूद के जेडीयू कार्यालय में है। आपको बता दें, आज 20 नवंबर यानी बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। आज पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं बात करें मंत्री पद की भी, तो कई दिग्गज विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन आज का ऐतिहासिक दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद रहे। कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री और भी अलग अलग राज्यों से दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे थे गांधी मैदान में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं नवल शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे आखिर समारोह को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज के समारोह को ऐतिहासिक दिन के समारोह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यह समारोह कई मायने में ऐतिहासिक है। पहली बात तो ये कि इस प्रचंड जीत के महानायक माननीय नीतीश कुमार जी की पुनर्वापसी हुई है। यह ऐतिहासिक इस अर्थ में भी है कि बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी पर अपना अटूट विश्वास प्रदर्शित किया और जो प्रचंड जनादेश मिला वो जनादेश इस बात का सूचक है कि बिहार की जनता अब जातिवादी राजनीति और प्रयोगवादी राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और विकास की राजनीति को पसंद करती है। यह समारोह इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि यह समारोह केवल एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण मात्र नहीं है, बल्कि यह पूरे बिहार की आशाओं और अपेक्षाओं का शपथ ग्रहण है। आज सारे बिहार के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं कि आज के बाद बिहार में विकास के एक नए दौर, बदलाव की एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही है। जी, बात करें मंत्री पद की, तो बीजेपी से 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं जेडीयू से 8 मंत्रियों ने ही केवल पद के लिए शपथ लिया है। तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाए जा रहे हैं, वह बाजार में है कि क्या बात करें सीट पे, तो 85 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी और 89 सीटों पर बीजेपी ने हासिल की। तो इतना गैप जो है 14 और 8 का, क्या कुछ है? क्या आगे भी मंडल में मंत्री पद के लिए आगे जेडीयू बात करने जा रही है या फिर इतने ही पद के लिए स्थापित है? इस तरह की बातें वही लोग कर सकते हैं जिनके तनिक भी राजनीतिक समझदारी नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल में आपसी समन्वय और सहयोग से मंत्रियों के जो कोटे का निर्धारण होता है वह सीटों की संख्या के अनुपात में होता है, आपसी सामंजस्य के आधार पर होता है। तो जेडीयू से अभी 8 ही मंत्रियों ने शपथ ली है, बाकी लोगों का कराया जाएगा जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी, क्योंकि शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, प्रेरोगेटिव होता है। तो यह अटकलबाजी पूरी तरह से बेबुनियाद है और यह नासमझ लोग ऐसी अटकलबाजी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां चुनाव के दौरान बिहार महागठबंधन हमलावर थी कि जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद साइडलाइन कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार के साथ सिर्फ एनडीए दल चुनाव तक ही सीमित है, सीटें हासिल करने के बाद वे नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देंगी। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, इस पर काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और कहने से ज़्यादा होता है करके दिखाना। तो बिहार की जनता ने खुद इसका जवाब दे दिया। आज देखिए कि महागठबंधन कहाँ है और एनडीए कहाँ है। तो बिहार की जनता ने जो अपना प्रचंड आशीर्वाद एनडीए को दिया वह महागठबंधन के इस झूठ और फरेब को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। ये लोग शुरू से ही नकारात्मक राजनीति कर रहे थे महागठबंधन के नेता। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात समझने की आवश्यकता है कि नीतीश कुमार जी का 2005 से लेकर 2025 के बीच का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी की असली ताकत बिहार की जनता का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार जी बार बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं। क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि जब तक चीज़ों के केंद्र में नीतीश कुमार जी हैं तब तक बिहार में कानून व्यवस्था मजबूती से बनी रहेगी, बिहार में भयमुक्त माहौल रहेगा, लोग सुरक्षित आवागमन करते रहेंगे, बिहार की महिलाओं के मान सम्मान की पूरी गारंटी रहेगी, महिलाओं के सशक्तिकरण का नया इतिहास लिखा जाता रहेगा और बिहार विकास की पटरी तेजी से दौड़ता रहेगा। बिहार के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। तो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना केवल की मांग थी और चुनाव के बाद इन लोगों के पाखंड पर से अपने आप
से अपने आप पर्दा उठ गया। तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना काफ़ी पहले से ही तय था। यह विपक्ष एक बिहार में भ्रम का वातावरण बना रहा था और हमारे और भाजपा के बीच के संबंधों को एक नकारात्मक तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी कलई पूरी तरह खुल चुकी है। अब देखिए कि पूरा विपक्ष कोमा में चला गया है। तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक दशा को देखिए, उनकी पारिवारिक दशा को देखिए। अब वो पूरे बिहार में बेचारगी के पात्र बन गए हैं, दया का पात्र बन गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। जनता सकारात्मकता को पसंद करती है, नकारात्मकता को पसंद नहीं करती है। आपने महिलाओं के लिए बात की कि महिलाओं का सपोर्ट है, जहाँ साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है नीतीश कुमार के, उसी को लेकर प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान बोला था कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीट आ जाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वहीं अभी हाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि विपक्ष जहां हमलावर नीतीश कुमार पे, एनडीए दल पे कहा जा रहा है कि प्रलोभन देकर 10,000 रुपये का महिलाओं को वोट बैंक खरीदा गया है। अगर ये सच है तो हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, और अगर यदि सच नहीं है तो जो 2 लाख और महिलाओं को देना है वो 6 महीना में जो बात की गई है वो देकर हमें बताए कि हम गलत थे और ये जो सीट आई है उनके लिए सही है। और आज उन्होंने पश्चिम चंपारण में मौन व्रत भी किया है अपनी पार्टी की हार को लेकर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये आप जैसे पत्रकारों की वजह है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के सामने वादा किया कि 25 से अधिक सीट आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और अब वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। तो आप लोगों को तो चाहिए था कि प्रशांत किशोर की खिंचाई करती आप लोग और पूछती कि आपने वादा कुछ और किया था, बोल कुछ और कर रहे हैं। वो कह रहे कि प्रलोभन देकर 10,000 रुपये अगर आरोप लग रहे हैं तो ये गलत हुआ ना। तब यही बता रहे हैं। फिर जब बिहार के महिलाओं को 2 लाख रुपया मिल जाएगा फिर वो स्टैंड बदल देंगे, बोलेंगे कि ऐसे नहीं, हम तो ऐसे होगा तब हम करेंगे। तो देखिए, जिस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, प्रशांत किशोर की एक लाइन में पहचान क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल कंसल्टेशन फीस के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कोई परवाह नहीं करता है। वो व्यक्ति कभी दक्षिण पंथ के दरवाजे पर जाकर माथा टेकते हैं और पैसा कमाते हैं, और कभी वाम पंथ के दरवाजे पर जाकर कंसल्टेशन फीस लेते हैं और पैसा कमाते हैं। यही उनकी राजनीति है। तो बिहार की जनता ने समझ लिया कि प्रशांत किशोर एक गंभीर राजा नहीं बल्कि एक दुकानदार हैं। जो व्यक्ति बिहार की महिलाओं के वोट के बिक्री की चर्चा कर रहा है, आप भी महिला हैं, आपको तो पूछना चाहिए कि क्या प्रशांत जी आपको लगता है कि बिहार की महिलाओं का वोट बिकाऊ है? ये तो बिहार की महिलाओं का सीधे सीधे अपमान है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति बिहार की महिलाओं की समझदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार की महिलाएं अब इतनी सशक्त हो चुकी हैं मानसिक रूप से कि वो किसी के प्रलोभन में आने वाली हैं क्या? बिहार की महिलाओं ने शांति के नाम पर वोट दिया, सुरक्षा के नाम पर वोट दिया, सशक्तिकरण के नाम पर वोट दिया। और नीतीश कुमार जी को बिहार की महिलाएं 2005 से ही जज कर रही हैं, देख रही हैं। नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड सामने है। प्रशांत किशोर के सारे वादे हवा हवाई हैं और नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस ज़मीन पर है। तो वोट ज़मीन पर मिलता है, वोट हवा में नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर जी हवाई राजनीति करने के अभ्यस्त हैं। और जिन महिलाओं की वो बात कर रहे हैं, बिहार में 243 सीट पर प्रशांत किशोर उम्मीदवार खड़ा किए। अगर एक भी सीट अगर वो जीत जाते तो हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी आवाज़ सुनी भी जाती। लेकिन जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी फजीहत बिहार की जनता ने की, वो व्यक्ति फिर सीधे सीधे कुतर्कों पर उतर आया है। अरे बिहार की महिलाओं की हमें चिंता है, आप चिंता न करें। नीतीश कुमार जी का मतलब है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। नीतीश कुमार जी का वित्तीय प्रबंधन इस बात का गवाह है कि नीतीश कुमार जी अपने किए गए हर एक वायदे को पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर जी को अपनी राजनीति की फिक्र करनी चाहिए। और वो तो बताते थे कि हमारे पास 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं और वोट कितना मिला। जरा पूछिए उनसे कि आपके वो 1 करोड़ अगर कार्यकर्ता भी उनको वोट देते तो बिहार के एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाते। वो कहाँ गए आपके कार्यकर्ता? तो केवल झूठ फरेब और सोशल मीडिया से बिहार की राजनीति चलती है। आइए ज़मीन पर उतरिए, बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझिए प्रशांत किशोर जी, तब ना और नीतीश कुमार जी पर आक्रमण करने चले हैं। जाइए पहले बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझिए, उसके बाद नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा कीजिएगा। आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी की बात। उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर को कि पहले बिहार की राजनीति समझे, बिहार के बारे में समझे, फिर जाके राजनीति में आए। साथ ही महिलाओं को लेकर जो वो कह रहे थे कि 10,000 का प्रलोभन देकर महिलाओं को वोट बैंक खरीदा गया, तो इन्होंने साफ कह दिया कि महिलाएं
का ये कहीं ना कहीं अपमान है। और बात करें आज के ऐतिहासिक दिन की, तो इन्होंने साफ कह दिया कि आज ऐतिहासिक दिन सिर्फ नीतीश कुमार या पीएम मोदी या फिर सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनता, महिलाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।